बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने पिछले 2-3 दिनों में कई फैसले लिए। इन फैसलों का क्या असर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जरूर हैं, लेकिन बसपा में भी आप रह चुके हैं। बसपा को भी बहुत करीब से आपने देखा है। मायावती जी की लीडरशिप किस तरीके की है, किस तरीके के फैसले वो लेती हैं। जो फैसला पिछले 2-3 दिनों में हुआ, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया, फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया, फिर आनंद कुमार जो उनके भाई हैं उनको उन्होंने कोऑर्डिनेटर का पद दिया, फिर उन्होंने कहा कि वो सिर्फ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही रहेंगे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राम जी गौतम पर भरोसा जताना। तो ये क्या जो फैसले ले रही हैं उन पर जो परिवारवाद का आरोप लगता था उससे उभरने की कोशिश है? आप कैसे देखते हैं इन फैसलों को? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें विशेष टिप्पणी नहीं की जा सकती। ये उनका अपना फैसला है पार्टी के पक्ष में। जहाँ तक मेरा सोचना है कि बहुजन समाज पार्टी एक कैटराइज पार्टी थी। मान्यवर काशीराम साहब ने इसको बहुत मेहनत से अपने लोगों में एक जागृति पैदा की थी। अब मान्यवर काशीराम साहब हैं नहीं, अब दूसरे काशीराम पैदा नहीं हो सकते। हो सकता है कि ये हमारे देश की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, कोई न कोई ऐसा शख्सियत सामने आएगा जो हमारे पिछड़ा, दलित और कमज़ोर वर्गों के उनकी हिस्सेदारी और उनको न्याय दिलाने के लिए वो लड़ाई लंबी खींच सकता है। आज के डेट में पीडीए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है, उसको आप इसी रूप में देख सकते हैं कि पीडीए एक ऐसा माध्यम है जिससे गांव गरीब, अनुसूचित जात और तमाम ऐसे संवर्ग के लोग जिनकी लड़ाई मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी थी, आज ठीक वही लड़ाई अखिलेश जी पीडीए के माध्यम से लड़ रहे हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए इस लड़ाई को समाज के उन कमज़ोर तबकों को साथ में लेकर के जारी रखेंगे। और मेरा जहाँ तक सोचना है और जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारा जो दलित और कमज़ोर समाज है वो पीडीए पर भरोसा कर रहा है और इस भरोसे को कायम रखेंगे हम लोग, और 2027 इसी पीडीए के माध्यम से हम चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए फॉर्मूला दिया जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो डी है वो दलित वोट बैंक है, वो बसपा का है। बसपा बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के रूप में और बसपा का वोट बैंक एक वोट बैंक के रूप में। आपको लगता है कि जो फैसले ले रही हैं बहन जी, इस पर आपकी पार्टी की भी नज़र है, क्योंकि इसका क्या असर होगा दलित वोटरों पर? और आप कह रहे हैं कि जो काम मान्यवर काशीराम जी करते थे, जो उनका सपना था, वो अखिलेश जी पूरा कर रहे हैं। देखिए, आपको अनुभव होगा या आप देख रहे होंगे कि दलित समाज धीरे धीरे पीडीए के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ता चला जा रहा है, क्योंकि पीडीए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनको मान सम्मान और उनके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। तो जहाँ तक बहुजन समाज की बात है, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है और आपने देखा होगा कि कभी भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुजन समाज की नेता माननीय बहन जी के विरुद्ध एक भी लफ्ज़ उन्होंने उनके सम्मान के विरुद्ध नहीं कहा है। और हम लोगों को भी
इंस्ट्रक्ट है कि बहन जी एक कमज़ोर समाज की मजबूत नेता हैं और बड़े संघर्ष की लड़ाई लड़ी है। पता नहीं किस दबाव में, क्यों, किन परिस्थितियों में आज उनके फैसले इस तरीके से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक बात है। और जहाँ तक दलित समाज का सवाल है, वो दलित को धीरे धीरे भरोसा पीडीए पर बढ़ता जा रहा है और हम पीडीए के माध्यम से इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जी, एक आखिरी सवाल। बहुजन समाज पार्टी अरसे बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बलबूते 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। आज स्थिति ये है कि विधानसभा में सिर्फ एक सीट है, वो भी रसला की सीट। उमाशंकर सिंह की जीत ज़्यादा है, पार्टी की जीत कम है, ये कहा गया। लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। क्या भविष्य देख रहे हैं और इसका क्या असर होगा उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में? देखिए, पार्टियों के कुछ फैसले ऐसे हो जाते हैं जो समयानुकूल नहीं होते, उसका खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़ता है। लेकिन बहुत सी परिस्थितियां हम लोगों ने देखी हैं अपने राजनीतिक जीवन में, जब परसेप्शन ये बना कि ये पार्टी कमज़ोर हो रही है, लेकिन अचानक पार्टियां जो है किसी न किसी तरीके से बाउंस बैक करती हैं। हाँ, बाउंस बैक करती हैं और सरकार सत्ता में आती है। उदाहरण के तौर पर 93 का इलेक्शन, 93 में जिस तरीके से जो है अयोध्या और बाबरी मस्जिद के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया था, और इसी तरीके से जो आज की परिस्थिति है, उसी तरीके से समाज के विशेष वर्ग को जो है वो दबाने की कोशिश की गई और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई जिससे लगा कि फासिस्टवादियों की सरकार बन जाएगी। लेकिन जब मान्यवर काशीराम और माननीय मुलायम सिंह जी ने इसी पीडीए फार्मूले पर जब एक प्लेटफॉर्म पर आने का निर्णय लिया, तो इन लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए और 93 में दलित और पिछड़ों की सरकार बन गई। तो हो सकता है कि भविष्य में इस तरीके के निर्णय हो जाएं कि दलित और पिछड़ा पीडीए प्लेटफॉर्म पर एक हो जाए, और ऐसी परिस्थिति में 2027 का परिणाम जो है कि बहुत ही पीडीए के पक्ष में अच्छा है। और अखिलेश जी हो रहे हैं, ये 2027 के लिहाज से आप इसको अच्छा संकेत मानते हैं? भाई, ये फैसले जो हो रहे हैं, उस फैसले को हम उनका अंदरूनी मामला मानते हैं, असर, लेकिन असर पीडीए के भरोसे पर पड़ रहा है कि जो दलित है वो भरोसा उसका पीडीए की तरफ बढ़ा है। पीडीए फार्मूले पर पीडीए पर बढ़ रहा है। सपा बसपा का गठबंधन हो सकता है, पीडीए पर बढ़ रहा है, मतलब बीएसपी से मूव करेंगे तो सपा की तरफ आएंगे, निश्चित रूप से पीडीए पर आएंगे। चलिए, तो पीडीए फार्मूले पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, दलित वोटर्स हैं, उनका भरोसा बढ़ रहा है। जो फैसले ले रही हैं मायावती जी, इसका असर होना है 2027 के चुनाव में, उसका असर दिखेगा, ये कहना है वीरेंद्र सिंह जी का। और इस बात की भी संभावना जताई उन्होंने कि 1993 में जिस तरीके से पीडीए फार्मूला को आधार बनाकर सपा बसपा का गठबंधन हुआ, कौन जानता है कि राजनीति में आगे फिर वो एक बार घटित हो। चूँकि राजनीति में कुछ भी संभव है, परमानेंट ना तो कोई दोस्त होता है और ना शत्रु। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, का राजा आर प्योर मसाला।